नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गरिमा गर्ग और आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स डेटाबेस की। इससे पहले एक वीडियो में हमारे संवाददाता ने माइग्रेंट्स और उनकी मुश्किलों की बात की थी और उनके हालात सुधारने के कुछ उपाय बताए थे। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में कुछ टर्म्स के डेफिनेशंस भी हैं जो इस वीडियो में आगे इस्तेमाल होंगे। उसी को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको सरकार के माइग्रेंट डेटाबेस की जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1979 के एक अधिनियम की, जिसका नाम था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। इस एक्ट के तहत माइग्रेंट वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान हैं। यदि कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन 5 या 5 से ज्यादा इंटर स्टेट वर्कर्स को काम पर रखती है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे ही यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में काम पर लगवाता है, उसे भी पहले इसका लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सिर्फ यही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर को उन माइग्रेंट वर्कर्स की सारी जानकारी लोकल अथॉरिटी को देनी होगी। परंतु 1979 में लागू होने के बावजूद ये अधिनियम आज तक ठीक से अमल ना हो सका। इसकी एक कारण रहा इस अधिनियम की ऊंची आकांक्षाएं, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करवाने से कतराते रहे, क्योंकि यदि वे रजिस्ट्रेशन करवाते तो उन्हें उन माइग्रेंट वर्कर्स के खान पान, रहन सहन, आना जाना, दवाई आदि सबका खर्चा अपने सर लेना पड़ता। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों की तरफ से भी इस अधिनियम के लिए साधन तैनात करने में कमी रही। अब इस अधिनियम को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के अंतर्गत डाल दिया गया है। यदि उस साल से लेकर आज तक यह कानून ठीक से लागू हुआ होता तो पिछले साल 2020 में हमारे देश को माइग्रेंट वर्कर्स की यह दशा ना देखनी पड़ती। यदि सरकार के पास पहले से ही डेटाबेस तैयार होता तो इतनी भारी संख्या में माइग्रेंट्स को पैदल और साइकिलों पर अपने घरों की तरफ बिना खाना, बिन पानी ना निकलना पड़ता, क्योंकि सरकार उस डेटाबेस के आधार पर माइग्रेंट्स के लिए कुछ उपाय निकाल सकती थी। परंतु ऐसा कुछ न हुआ। सरकार माइग्रेंट्स के लिए कुछ न कर सकी, जिससे उसे काफी आलोचना भी मिली। परंतु इस स्थिति के बाद सरकार को मानो जैसे एक झटका लगा और उसने नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तैयार करने की शुरुआत की। इसके लिए लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने दूसरे मंत्रालयों से भी मदद मांगी। इसके तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिस पर माइग्रेंट वर्कर्स खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए माइग्रेंट्स सरकार द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर्स का भी सहारा ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस पोर्टल के लिए पहले सरकार कुछ शुरुआती डेटा तैयार करेगी, जिसके लिए वे अन्य स्कीम की मदद लेगी, जैसे मनरेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आदि। अब इसमें हो सकता है कि कोई वर्कर एक से ज्यादा स्कीम के अंतर्गत नामांकित हो, तो इस डुप्लीकेशन से बचने के लिए आधार डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत इस पोर्टल में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अन्य अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेटा भी शामिल किया जाएगा। पहले ये पोर्टल मई-जून 2021 तक तैयार होने की संभावना लगाई जा रही थी, परंतु सरकार बहुत ही धीमी चलन पर काम कर रही है, जिस पर 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी और सरकार से रफ्तार पकड़ने को कहा था, जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को सरकारी स्कीम्स का लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर एफिडेविट फाइल करने का आदेश भी दिया है, जिसके लिए सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सभी माइग्रेंट वर्कर्स जो देश के किसी भी हिस्से में फंसे हुए हैं, उन्हें राशन और कम्युनिटी किचन्स द्वारा खाना उपलब्ध करवाने का आदेश भी दिया है। अब बस ये पोर्टल बन तैयार होने का इंतजार है। एक बार ये पोर्टल शुरू होता है तो ये ना सिर्फ केवल माइग्रेंट वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच एक माध्यम बनेगा, बल्कि माइग्रेंट वर्कर्स को सरकार की सभी स्कीमों की जानकारी और फायदे समय समय पर मिलते रहेंगे। यही गुजारिश है कि ये पोर्टल पिछले कुछ लेबर लॉस की तरह नाकामयाब साबित ना हो और हमारे देश के माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक उम्मीद की किरण बने। आपको बता दें कि हमारे देश में
40 करोड़ से भी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जिसमें से 10 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पोर्टल के लिए 130 करोड़ रुपयों का ऐलान किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।